दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। राजधानी में ग्राफ 3 के जो नियम हैं उसको हटाया गया है। दिल्ली एनसीआर में फिर हुई बारिश, बढ़ेगी ठंड, धुएं और कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी सुधरी, जिसके बाद ग्राफ 3 में लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 है, लेकिन गनीमत यह है कि जो 20 से ज़्यादा सिगरेट का धुआं एक अनुमान के मुताबिक हर व्यक्ति दिल्ली एनसीआर में बिना पिए झेल रहा था, वो अब यहाँ से कम हो गया है। एयर क्वालिटी में सुधार आया, बारिश आई और बारिश के साथ हवाएं तेज आईं, जिसने व्यापक धुएं को, या यूँ कह लें व्यापक जो जहर वाला धुआं है उसको कम कर दिया। हैदर अली हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हैदर, एक अच्छी खबर ये कि जो कुछ भी रहा, बारिश हुई, ठंड बढ़ी, लेकिन राहत गले को बड़ी मिली, क्योंकि अब कोहरा कम हुआ, कोहरा बढ़ा लेकिन पोल्यूशन कम हो गया। देखिए अंकित, जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा था, हवा चली है, हवा 6 से 11 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से बीच में चली है, बारिशें भी हुई हैं, खासकर भी ये बर्फीली हवाएं थी। तो इससे कहीं ना कहीं जैसे ओस पड़ती है या बारिश पड़ती है तो एयर क्वालिटी में सुधार ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनको बड़ी राहत है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अब ग्रेड 3 जो लगा है, दोबारा से वो खत्म किया गया है ग्रेड 3 को, तो इसका कहीं ना कहीं आशंका है कि दोबारा से, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाएगी और रोड पर लोग भाग अपनी गाड़ियां लेकर निकलेंगे, जो गाड़ी प्रतिबंधित थी वो रोड पर निकलेंगी तो जाम की समस्या बनेगी और ऐसे में प्रदूषण दोबारा से बढ़ सकता है। अगर ठंड की हम बात कर ले, आज 11 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त मौजूद मैं हूँ तो यहाँ पर है और ये 17 तक होने वाला है। सुबह से ही धूप निकल गई थी, लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश का ऐसे अनुमान आज दिया गया था कि 50% बारिश हो सकती है 11 से 12 के बीच में तक। तो अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो यही वजह है कि जितनी जो मौसम है, मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी अनुमान जताया था कि इस बार जो सर्दी है वो लगातार वो समय से पहले ही आ जाएगी और इस बार अपना कहर बरपाएगी। तो यही वजह है कि मौसम ने अपना सुधार जो किया है, एक्वाई लेवल में सुधार हुआ है, वो बारिश की वजह से हुआ है और अभी और बारिश होनी है। तो ऐसे में सुधार हो सकता है, लेकिन हमें पहले से ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये समझने की जरूरत है कि जब जरूरत की जाना हो हमें, हम तभी घर से बाहर गाड़ी लेकर निकले। अगर घर में 5 लोग हैं, 5 अलग अलग वाहन लेकर ना जाए, एक साथ एक गाड़ी में चले जाएं, क्योंकि अगर जाम की स्थिति बनेगी या कोहरा जिस तरीके से पड़ रहा है, कोहरा होता है तो कोहरे में एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा हो जाती है, उससे जाम लग जाता है। तो ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स दोबारा से गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। तो उसको सुधार के लिए हम आम जनता को भी ये अपील करना चाहते हैं कि वो भी इस बारे में सोचें। हालांकि आज सुबह हमने मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए लोगों को देखा, जो खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी हमने सुबह जाती देखी, मंदिर जाते हुए लोग हमने सुबह देखे। तो ऐसे में जो कुछ लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन कुछ ये राहत जो है कुछ समय के लिए होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से एक्वाई लेवल बढ़े और ग्रेड 3 दोबारा से लागू किया जाए। जी हैदर, आज आपके पीछे के जो नज़ारा अभी तस्वीरों में नज़र आ रहा है वो भी बड़ा अच्छा और अच्छी सुखद अनुभव दे रहा है। सुधार देखने को मिला है, वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं और इन्हीं के साथ सवाल ये कि आगे वेदर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं? देखिए, मौसम विभाग ने अपना अनुमान जारी किया है कि लगातार 5 से 7 दिन के अंदर लगातार धीमी धीमी बारिश हो सकती है 2 से 3 घंटे की, लेकिन मौसम खुलेगा। इसमें धूप की जो खासकर भी जनवरी में लोग कहते हैं कि धूप सेकने से विटामिन डी मिलता है, तो वो लगातार लोगों को मिलता रहेगा। कुछ घंटे के लिए बीच में बारिश हो सकती है। ऐसे में बर्फीली हवाएं, खासकर पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो उसमें मैदानी इलाकों में फर्क पड़ता है और फर्क पड़ेगा भी। और यही वजह है कि लोगों को आने वाले समय में, जैसे कि आज 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है, 100% नमी है हवा में, तो ऐसे में लोगों को परेशानी का सबक तो है। जो सर्दी का सितम है वो लगातार लोग जो है वो झेल भी रहे हैं। अलाव की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है, रेल बसेरों की व्यवस्था की गई है। अब कुछ ऐसा भी है कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि जहां स्पॉट बनाए गए हैं, खासकर भी जहां जाम की स्थिति ज्यादा रहती है, तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगा दिए गए हैं, ऑनलाइन चालान की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में कुछ काम तो धरातल पर किए गए हैं, लेकिन कुछ काम अभी करने बाकी है। लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा कि अगर वो घर से बाहर निकले तो जरूरत के सामान लेने के लिए ही या जरूरत पर ही निकले। वैसे सुधार हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर तमाम जानकारी देने के लिए। सुधार हुआ है, लेकिन सुधार को सही दिशा में बरकरार रखने के लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।